लेकिन अगर वहां जाओगे तो कुछ और लेकर आओगे, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या होते हैं, चंदा मामा, क्या होते हैं, चंदा मामा। जब कोई लड़का अगर बड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं, तुम्हें चांद जैसी बहू लाऊंगा, कहा जाता है ना, सुने हो कि नहीं। लड़का छोटा है तो चंदा मामा होते हैं, है कि नहीं। लेकिन लड़का बड़ा हो जाएगा तो चांद जैसी बहू है। तो वैसा ठीक है, इनका ध्यान समझना। दी से दिस के बाद ईज आया हुआ है। ईज क्या है, एक वर्ब है, इन्हें मालूम है, नहीं मालूम है तो जान जाओ, उससे पढ़े भी इसके बारे में हमने। और इसमें क्या है, दी से दिस के बाद बुक है। बुक क्या चीज है, बुक एक नाउन है, बस एक चीज याद रखना, बुक एक नाउन है। मैं नहीं पूछूंगा कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नाउन। ध्यान दो, हमने क्या पीछे पढ़ना है कि दिस और दीज है। अब ध्यान देना, ये तीनों चीज नाउन भी का ये प्रोनाउन भी कहलाएंगे और एडजेक्टिव भी कहलाएंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बस इसका प्रयोग ध्यान समझना। अगर इनके बाद, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूं, ये चारों में से कोई भी आ सकता है। इनके बाद अगर कोई भी नाउन है, जैसे बुक एक नाउन है, बुक एक नाउन है ना, इन चारों के बाद मैंने इसमें से एक उठाया हुआ है, तो दिस के बाद इन चारों में से कोई भी आ जाए, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आए, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आए, तब ये कहलाएंगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। याद रहेगा, नहीं सुनना है। ये चारों के बाद, इसकी तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। मैं और एग्जांपल दूंगा, तो मैं लिखा इसमें कि दिस बुक इज माइन, तो दिस है, दिस के बाद बुक, और बुक एक नाउन है। इनके तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। लेकिन इनके बाद कोई वर्ब आए, जैसे दिस के बाद इज है, इज वर्ब है, इनके बाद वर्ब आएगा तो एक आएंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर इनके तुरंत बाद नाउन आएगा तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके बाद नाउन न आए, कुछ और आ जाए, नॉर्मली अगर हम सब्जेक्ट के तरह यूज करेंगे तो वर्ब आएगा, ठीक है, ये कहलाएंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाकी मालूम है क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, ये तो बाकी मालूम है ना। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोस प्लूरल के लिए, एक से अधिक वस्तु के लिए। इनके बारे में हमने पढ़ रखा है, तो बहुत ज्यादा नहीं इसको लिखाऊंगा, पहले ही पढ़ रखा हुआ, बस हम इसको बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दिस का प्रयोग नजदीक के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए। उसी तरह दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दोस का प्रयोग दूर के लिए, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, मैं कह दूं इसमें कि दोज ट्रीज आर ग्रीन। तो देखो दोज है, दोज के बाद ट्री आया हुआ है, ट्री एक नाउन है, तो हम कहेंगे कि दोज क्या है सेंटेंस में, दोज क्या है सेंटेंस में, दोज ट्रीज आर ग्रीन। इसमें दोज क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है ना। क्यों, क्योंकि इसके बाद ट्री आया हुआ है, ट्री एक नाउन है, नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, इसमें यहाँ पे दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं एक सेंटेंस और लिखूंगा, जैसे मैं लिख दूं कि दैट इज ए, मैं लिखूं बॉय, लिख रहा दैट इज ए बॉय। इसमें दैट क्या चीज है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब है। ध्यान रखना है, इनका बस वाक्य में प्रयोग क्या है, इनके बाद अगर नाउन आएगा तो कहलाएंगे डेमोस्ट्रेटिव। वैसे होता है सेम व्यक्ति, बस उसका स्थान बदला। जैसे तुम एक ही व्यक्ति हो, तुम्हारा स्थान बदलेगा, तुम्हारा रिलेशन चेंज हो जाएगा। अगर अपने ससुराल जाओगे तो कुछ और करवाओगे, है ना। अगर ससुराल के जगह कहीं और जाते हो, अगर मान लो अगर तुम्हारे बड़ी दीदी है, दीदी के यहाँ जाओगे तो दीदी के अगर बच्चे रहेंगे तो वहां पर तुम्हें कुछ और कहेंगे,
मामा जी कहेंगे ना, हो तुम ही, लेकिन वहां गए तो तुम मामा जी तुम्हें कहेंगे, लेकिन अगर वहां जाओगे तो कुछ और लेकर आओगे, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या होते हैं, चंदा मामा, क्या होते हैं, चंदा मामा। जब कोई लड़का अगर बड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं, तुम्हें चांद जैसी बहू लाऊंगा, कहा जाता है ना, सुने कि नहीं। लड़का छोटा है तो चंदा मामा होते हैं, है कि नहीं। देखो लड़का बड़ा हो जाएगा तो चांद जैसी बहू है, तो वैसा करेंगे। इनका प्रयोग समझना, इनके बाद नाउन आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर इनके बाद वर्ब आए या कुछ और आए तो याद रहेगा। इसको हम अलग अलग लिखवाया हो, जो व्यक्ति नहीं जानता होगा काफी में देख लेना, जो लेट आए हैं जिसको मैं अलग अलग लिखवाया हूं करके, एग्जाम्पल भी प्रॉपर दिया है, तो बस मैं पूरा करके आगे बढ़ जाऊंगा। लिखो इसके बारे में।